रमाकांत भार्गव ने इसे 5 साल में सूरत नहीं दिखाई किसी को, उनका विरोध है, बीजेपी का विरोध नहीं है। रमाकांत भार्गव ने कुछ भी नहीं किया, 5 साल दर्शन नहीं हुआ। बात शिवराज सिंह जी की होती तो बात अलग होती। अगर शिवराज जी मैदान में नहीं आए तो बीजेपी हार जाएगी। जनता पार्टी बीजेपी को भी सपोर्ट करा, कांग्रेस को भी सपोर्ट करा, मगर कोई में कुछ फायदा नहीं हुआ। तो जनता को फायदा नहीं होता, वोट दे के बात करके वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद में कुछ भी नहीं है। बुधनी उपचुनाव में बीजेपी को कितने नंबर मिलेंगे और कांग्रेस को कितने, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 70% अधिक अंकों से यहाँ पर जीत अर्जित की थी, यानी उनको उपचुनाव में 70% से अधिक वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस, पास भी नहीं हो पाई थी क्योंकि कांग्रेस को 25% वोट मिले थे। लेकिन अब जब प्रत्याशी बदले हैं, कांग्रेस के अलग प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल और बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो रमाकांत भार्गव हैं। अब रमाकांत भार्गव क्या शिवराज सिंह चौहान जो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे उस डिवीज़न से पास हो पाएंगे, या फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल वो पास हो जाएंगे? और यदि दोनों में से कोई एक प्रत्याशी पास होगा तो कितने प्रतिशत के साथ उसके मार्क्स कितने आएंगे, उसका डिवीज़न कौन सा आएगा? क्या बुधनी के प्रत्याशी जो हम राजकुमार पटेल की बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी या सेकंड डिवीज़न में आएंगे, या फिर रमाकांत भार्गव फर्स्ट डिवीज़न ला पाएंगे? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम पब्लिक मीटर के बीच जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से चर्चा करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि साहब, अभी बुधनी उपचुनाव है, पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? पब्लिक मीटर कह रहा है भाजपा चुनाव जीतेगी। देखिए साहब, शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न आई थी उनकी, 70% उनको वोट मिले थे। प्रत्याशी का अंतर पड़ेगा, प्रत्याशी का अंतर पड़ेगा। तो रमाकांत भार्गव जी कितने अंक ले आएंगे? वो उनको ये मान के चलिए 10 से ज़्यादा 10,000 की लीड रहेगी। क्या साहब, क्या कह रहा है पब्लिक मीटर? पब्लिक मीटर भाई साहब भाजपा ही कोई जीतती और भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि ये भाजपा ही का क्षेत्र है और मामा यहाँ के क्षेत्र में आज तक ना हारे हैं और ना हारेंगे। और अब ये सवाल चल पड़ा है कि मामा तो ले आए थे 70% नंबर, 70% से अधिक वोट मिले थे, भार्गव जी को कितने नंबर मिलेंगे? भार्गव जी को भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि जनता तो भाजपा को वोट दे रही है और पब्लिक तो सिर्फ भाजपा जानती है, यहाँ रमाकांत भार्गव जी हो या उनके दूसरे हों। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि जो जातिगत समीकरणों को लेकर कांग्रेस बड़ी उत्साहित है और बोल रही है कांग्रेस पहले प्रत्याशी पास भले नहीं हो पाए हों, लेकिन इस बार हम फर्स्ट डिवीज़न ले आएंगे। नहीं, फर्स्ट डिवीज़न की तो कोई बात ही नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न नहीं, वो तो क्या थोड़ा बहुत अगर रेसो थोड़ा बहुत कम हो सकता है वो पटेल साहब के लिए, बाकी हारना तो संभव है। क्या साहब, आपका क्या आकलन है? कांग्रेस जीतेगी साहब, कांग्रेस बिल्कुल। कौन सी डिवीज़न से? फर्स्ट डिवीजन से जीतेगी साहब। और भाजपा? रमाकांत भार्गव ने इसे 5 साल में सूरत नहीं दिखाई किसी को, उनका विरोध है, बीजेपी का विरोध नहीं है। रमाकांत भार्गव का विरोध है। लेकिन बीजेपी कह रही कि हमारा चुनाव में संगठन लड़ता है, हमारे तमाम जो बड़े नेता है मैदान में रहेंगे। लेकिन साथ में उनको भी देखा जाएगा ना कि जिसने हमारे प्रति क्या किया, जनता के प्रति क्या किया। रमाकांत भार्गव ने कुछ भी नहीं किया, 5 साल दर्शन नहीं हुआ। बात शिवराज सिंह जी की होती तो बात अलग होती, उनके साथ पूरी जनता थी। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी के कारण कांग्रेस को पूरे नंबर मिल जाएंगे? कांग्रेस को फायदा मिलेगा उससे। कितना फायदा? फुल फायदा मिलेगा साहब। तब आपका पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? हमारा पब्लिक मीटर ये कह रहा है कि अगर शिवराज जी मैदान में नहीं आए तो बीजेपी हार जाएगी। ऐसा तो होगा ही नहीं कि शिवराज जी मैदान में ना आए, वो तो आएंगे, रोड तो कर ही चुके हैं वो। शिवराज जी आएंगे तो फिर जीत उनकी निश्चित है। कितने नंबर से? लेकिन ये है ना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार वोटों से जीतेंगे। तो चलिए देखिए, पब्लिक मीटर के जरिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और हम शहरी इलाके में इस समय मौजूद हैं। हर वर्ग के बीच हम पहुंचने का प्रयास है हमारा, यूथ के बीच भी पहुंचेंगे। कैसे भैया, बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खातेगांव साइड के। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? वो आ गए, थोड़ा काम था। काम था। यहाँ चुनावी माहौल तो जम रहा होगा? हाँ जम रहा ना। जम रहा है। क्या लग रहा है? बीजेपी का जम रहा है अभी। हम बीजेपी का? हाँ। कितने नंबर मिलेंगे? 10 में से 10 मिलेंगे। 10 में से 10? 10 में से 10। कांग्रेस पढ़ाई अच्छी कर रही है? पढ़ाई कर रही है भाई, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। पढ़ाई से ही तो होता है। पढ़ाई से नहीं होता है, बीजेपी का ही माहौल है और बीजेपी जाएगी। मामा का एरिया है, मामा का ही रहेगा मामला यहाँ पे। मेन मुद्दा ये भार्गव जी का रहेगा। संगठन का लाभ मिलेगा बीजेपी को? मिलेगा ना, संगठन का लाभ खूब मिलेगा। बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? खातेगांव साइड का। खातेगांव में आप भी? क्या देख रहे हैं यहाँ का माहौल? माहौल तो अभी तो ठंडा है।
माहौल ठंडा है, अभी गर्म हुआ नहीं है। गर्म और मतलब उबाल मारेगा अभी। हाँ अभी टाइम है। और साहब अभी तो आपकी चहल पहल ज़्यादा होगी, बढ़ गई क्या? पब्लिक बढ़ गया। जी नंबर दे पाएंगे बीजेपी कांग्रेस को 100 में से कितने कितने आ रहे हैं? वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं उसका। अच्छा ये बताइए कि पढ़ाई बढ़िया कौन कर रहा है? पढ़ाई तो अभी कांग्रेस की लग रही है, कांग्रेस की लग रही है पढ़ाई। अच्छा, जातिगत समीकरण बैठा लिए हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया हैं। आकलन वही हम पब्लिक मीटर जानने आए थे, पब्लिक मीटर क्या कह रहा है इस बार चुनाव में? पब्लिक मीटर क्या कहेगा सर, जिसमें अच्छाई होगी वो जीतेगा, जिसका पावर होगा, जिसका काम होगा वही तो जीतेगा। पब्लिक मीटर ये है। आप बताइए अब और क्या है। अब जो है मतलब जनता तो आकलन करने लगी होगी, है ना? तो सब अपने अपने पार्टी के हैं, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है। अब जिसका जैसा रहेगा, जो ज़्यादा चहल पहल करेगा, वादा करेगा, काम करेगा, उसी का ज़्यादा चलता है सर। अभी अभी आप जाके देखिए किसानों को अभी हम मंडी में खाद नहीं मिल रहा, लाइन लगी हुई है। ये है क्या नेतागिरी? ये बताइए आप। किसान की मक्का क्या भाव चल रही है? 1100 रुपये। ये है क्या? अब बताइए जनता किस पे विश्वास करेगी? बताइए आप। मान लो किसान की फसल ही मक्का 1100-1200 बिचेगी तो इसमें क्या मिलता है सर? ये बताइए आप किसान को। आप किसान हैं। हाँ, किसानों में 100 एकड़ किसानी है मेरी। मैं राजना का पटेल हूँ। जनता पार्टी बीजेपी को भी सपोर्ट करा, कांग्रेस को भी सपोर्ट करा, मगर कोई में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जनता को फ़ायदा नहीं होता, वोट दे के बाद करके वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद में कुछ भी नहीं है, घूमो वैसे ही। बताइए अब किस बात में फ़ायदा है? सरकार का सोसाइटी में खाद पुर नहीं रहा, मंडी में गल्ला 5-5 रोज टाली लगी रहती है, ये कौन सी चीज़ है? आप बताइए किसान किसको वोट देगा? आप ही बताइए किसको सपोर्ट करेगा? देखिए, और ये जो किसान हैं उसके जो सवाल सीधे तौर पर हम उपचुनाव की बात करें इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं। और इन्हीं आकलन के बाद जब ये किसान हुए, जब ये हर वर्ग के युवा हुए, जब हर वर्ग के लोग हुए, जब ये वोट करने निकलेंगे तो इनका रुझान किस ओर जाएगा, ये अभी फ़िलहाल आकलन कर पाना जल्दबाजी नज़र आ रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और पब्लिक मीटर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक का रुझान है किस ओर है, पब्लिक क्या चाहती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। साहब कैसे हैं? बढ़िया। चुनावी पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? इस बार तो कांग्रेस का लग रहा है। क्या कह रहा है चुनाव? चुनाव अपने राहुल भैया एक नंबर आदमी है, इस बार में उनको ही लाना है। भैया कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो चुनावी चहल पहल ज़्यादा है, चालू हो गया, अब आज से चालू हो गया है। तो साहब क्या लग रहा है, बढ़त कहाँ लग रही है आपको? बढ़त तो कहीं नहीं लग रही, शायद कैंडिडेट के ऊपर काम कर रहा है। अभी पूरे एरिया में जो कैंडिडेट सही है उसको वोट देगा, पार्टी लेवल काम नहीं करेगा। अब बीजेपी कांग्रेस या सपा वैसा काम नहीं कर पाएगी। जो आदमी सही होगा अब उसी को वोट मिलेगी बस। चाहे इसमें अब भार्गव अब ये जनता है प्रॉपर आकलन करती है जी, पार्टी नहीं है प्रत्याशी। पार्टी प्रत्याशी सब कुछ नहीं रहेगा। आपको बीजेपी का झंडा या कांग्रेस का झंडा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। अब जो कैंडिडेट है उसके आगे जो वोटर डालेगा ना वही डिसाइड करेगा। आप कोई कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। आप आदमी को पार्टी लेवल से काम नहीं चलेगा, आप कैंडिडेट को देख के वोट दी जाएगी। देखिए, और ये जो बुधनी विधानसभा की जनता है ये कह रही कि इस बार जो प्रत्याशी है बड़ा मायने रख रहा है और प्रत्याशी के आधार पर ही वोटिंग होगी। साहब कैसे हैं आप? नमस्कार भैया, बढ़िया है। बढ़िया हैं। आप सुनाइए। क्या कह रहा है चुनावी पब्लिक मीटर? चुनावी पब्लिक राजकुमार पटेल जिंदाबाद। क्या साहब क्या कह रहे हैं पब्लिक मीटर? सब हम क्या करें, सब जनता के हम कहेंगे भाई बीजेपी का चल रहा है यहाँ तो, और बीजेपी का प्रचार जहाँ चल रहा है और बीजेपी जीतेगी। शुरू से लेकर आखिर तक बीजेपी जीती है और अभी बीजेपी जीतेगी। कहीं का 4 साल 10 साल बाद ही मायाकलाल नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। तो एक चीज़ है, बड़ा सवाल है हाँ। कि शिवराज सिंह चौहान जी थे, हाँ, उनको 70% वोट मिले थे। हाँ, मिले थे। 70 नंबर मिले थे 100 में से। हाँ, अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं बीजेपी की बात करें, कितने नंबर मिल जाएंगे? 50% मिल जाएंगे। इधर नहीं है, इधर खत्म कांग्रेस है। आप देख लो, आप एक आध बेना दिख रहे हो कांग्रेस के, तो आप तो बच्चे के नाम से पूछ लो बीजेपी कांग्रेस का क्या हाल है। हाँ, राजकुमार भैया की बात है तो वो अच्छा आदमी है, बढ़िया है, लेकिन वो क्या है कि अब जनता सोच समझ के देगी अपनी वोट। पब्लिक मीटर के लेकर हम जनता के बीच पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, मतदाताओं के बीच पहुंचे और ये जानने का प्रयास किया है कि जो बीजेपी की बढ़त है वो बढ़त है फर्स्ट डिवीज़न वाली,
तो क्या इस बार भी बीजेपी को वो फर्स्ट डिवीजन में बढ़त मिलेगी या फिर कांग्रेस बुधनी से अपना खाता खोलेगी? कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, बुधनी।